हेलो स्टूडेंट, यदि आप भी 27 अगस्त को मैथ यानी गणित का पेपर देने वाले हैं तो आपके लिए यहाँ पर 100% एकदम ओरिजिनल एकदम प्रश्न पत्र लेकर आ चुके हैं प्यारे बच्चों। और आपका परीक्षा में हूबहू सेम यही आपको सभी क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, तो जिसका सब्जेक्ट कोड है मैथ का यानी 110 है प्यारे बच्चों। और समय जो रहेगा वो आपका 1.5 घंटे का रहेगा। पूर्णांक जो रहेगा वो 50 मार्क्स का आपका रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं प्रथम शाब्दिक परीक्षा का आयोजन अगस्त मासिक परीक्षा की जगह पे किया गया है। तो ये सारा क्वेश्चन आपको देख लेना और यही परीक्षा में हूबहू देखने को मिलेगा प्यारे बच्चों। ठीक है, एकदम 100% यही क्वेश्चन रहने वाला है। तो आइए पहला क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन हमसे क्या कहा गया है कि दो संख्या यानी कि यदि दो संख्याओं का लासा मासा क्रमशः 182 और 13 हो तो उनका गुणनफल क्या होगा। इनका गुणनफल क्या होगा, तो जब हम लोग इनका गुणा करेंगे तो हमारा जो इसका राइट आंसर आ जाएगा ना वो 2386 आ जाएगा। बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या करा है, निम्नलिखित में से कौन सा अभाज्य युग्म है। बाबू बताना आपको अभाज्य जो है ना कौन सा युग्म है, यानी कि कौन सा इसमें जोड़ा है। तो बिल्कुल याद रखिएगा 18 25 जो है ना ये एक अभाज्य गुण यानी कि युग्म है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या है युग्म है, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 156 के अभाज्य गुणनखंड है। देखिएगा यहाँ पर आपको समझाने का यहाँ पर समय नहीं है क्योंकि काफी कम समय है आपका। और अगर चाहते हैं कि इसका पूरा सॉल्यूशन के साथ चाहिए तो आपको बड़ा स्क्रीन पे आपको बनाकर आपको भेजा जाएगा, यानी कि यूट्यूब पर आपका रहने वाला है। और आप लोग जो है ना अगर कमेंट करते कहाँ सर इसका पूरा एनालिसिस के साथ यहाँ पर क्वेश्चन को बताइए तो आपको अगले वाले वीडियो में जरूर आपको मिलने वाला है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा 3 नंबर क्वेश्चन 156 के अभाज्य गुणनखंड। 156 का हम लोग अभाज्य गुणनखंड करेंगे, क्या इसका राइट आंसर आएगा। इसका कमेंट में आप लोग जरूर बताइएगा क्योंकि यहाँ पर आंसर लगता है मिस्टेक है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा बाबू। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा होता है। बताइए क्या होता है, माइनस सी अपॉन ए होता है। बताइए क्या होता है बाबू। तो यहाँ पर क्या पूछा गया, शून्यकों का योगफल। तो इसका शून्यकों का योगफल क्या हो जाएगा, माइनस बी अपॉन ए हो जाएगा। ठीक, क्या होता है माइनस से शून्यकों का योग क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है माइनस बी अपॉन ए, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू, ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा आप लोग। 5 नंबर क्वेश्चन क्या करा है, 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3 के शून्य क्या हो जाएगा। इसका शून्य पूछा गया है तो बिल्कुल इसका शून्य क्या निकल कर आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 3/2 कोमा माइनस 1,3 यानी कि 1/3 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा 6 नंबर क्वेश्चन एक्स क्यू प्लस वाई क्यू बराबर क्या होता है। फॉर्मूला होता है एक्स क्यू प्लस वाई क्यू बराबर क्या होता है, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू बराबर क्या होता है, एक्स से 3x बाई प्लस क्या होता है सी इंटू एक्स प्लस वाई होता है ना, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा साइन थीटा बराबर क्या होता है। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा क्या होता है बताना है, लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण होता है। ठीक है, लंब बटा क्या होता है कर्ण होता है ना। तो यहाँ पर क्या पूछा, इसका साइन बटा एन का यानी कि इसका फॉर्मूला पूछा गया है। तो क्या होता है पी बटा एच हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा लंब बटा कर्ण। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा यदि cos थीटा बराबर 12/13 है तो sin थीटा का मान क्या हो जाएगा। यानी cos थीटा का मान दिएगा 12/13 तो sin थीटा का मान क्या हो जाएगा 5/13 निकल कर आ जाएगा। कैसे आ जाएगा, तो यहाँ पर देखिए cos थीटा का मान क्या होता है, आधार बटा क्या होता है कर्ण होता है ना, क्या होता है आधार बटा कर्ण। तो कर्ण तो हमारा है 13 ही रह जाएगा। ठीक है, लंब बटा क्या होता है, लंब बटा क्या होता है कर्ण होता है ना, तो कर्ण तो 13 ही रह जाता है। तो देखिए 13 किसी में और मिल रहा है, नहीं मिल रहा, तो आपका 13 पहला में ही आपको मिल रहा होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बाबू। अगला क्वेश्चन देखिएगा यदि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा तो थीटा का मान क्या हो जाएगा। साइन थीटा बराबर कॉस थीटा तो इसका मान क्या हो जाएगा, तो 9 का क्या होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा बराबर क्या 1 दिया गया। तो tan थीटा बराबर 1, तो tan थीटा 10 यानी ये किसका मान होता है, तो tan 45 का मान होता है। ठीक है, tan 45, tan से tan खत्म, थीटा बराबर 45 कहाँ पर दिया गया बाबू, देखिए तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी में दिया गया। अगला क्वेश्चन देखिएगा साइन 67 डिग्री बटा कॉस 23 डिग्री। अब यहाँ पर कितना घटाएंगे 90 माइनस कितना घटाएंगे, तो यहाँ पर 67 आएगा तो 90 आएगा तो 23। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा हम लोग क्या करेंगे साइन
90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है कॉस थीटा। ठीक है, तो कॉस 23 और कॉस 23 से खत्म, तो यानी कि 1 आ जाएगा। कहाँ आ जाएगा बाबू, 1 आ जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर देखिए तो कहाँ पर दिया गया, सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, साइन 60 डिग्री का मान पूछा गया आपसे। तो साइन 60 डिग्री का मान क्या होता है, तो कॉस 30 डिग्री बराबर होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मूल बिंदु दिया गया है -3, -4 की, यानी कि दहाई क्या हो जाएगा बाबू, आपको बताना है। तो बिल्कुल इसका 12 का जो राइट आंसर होगा वो 5 इकाई हो जाएगा। समझना होगा, पहले आपको समझा देता है 5 इकाई कैसे होगा। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है प्यारे बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है। तो हम लोग यहाँ पर 3 का दिया गया, 3 का स्क्वायर करेंगे माइनस, यहाँ पर 4 का स्क्वायर करेंगे, तो यानी 4 3 3 9 4 4 16, यानी कि रूट यानी कि 25 रूट 25 किसका, तो 5 का, तो 5 ही आंसर आएगा बिल्कुल। ठीक है, यही हम देख रहे थे प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यदि ए कॉमा माइनस बी तथा माइनस सी कॉमा माइनस बी के बीच का दूरी, इसका क्या पूछा गया आपका, बीच का दूरी क्या हो जाएगा, तो इसका बीच का दूरी जो हो जाएगा वो 2√a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, यदि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक भुजा की लंबाई 12 सेंटीमीटर हो तो इसका ऊंचाई क्या हो जाएगा। इसका ऊंचाई क्या हो जाएगा आपको बताना है बाबू। तो इसका ऊंचाई क्या हो जाएगा, तो 6 इंटू √3 सेंटीमीटर हो जाएगा। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखना है। अगला क्वेश्चन, रैखिक समीकरण दिया गया युग में इतना इतना तो इतना तक का अद्वितीय हल होगा। क्या होगा, अद्वितीय हल होगा। तो बिल्कुल 15 का क्या हो जाएगा, बिल्कुल इसका नॉट A1/A2 नॉट इक्वल टू B1 क्या होता है B2, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा वो, राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन देखिएगा आप लोग। 16 नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है कि समीकरण दिया गया इतना 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 का मान हो दो, तो इसका मान क्या हो जाएगा। समीकरण 2x + 3y = 13 हो, तो यदि x का मान 2 हो तो इसका मान क्या हो जाएगा आपको बताना है। तो यहाँ पर 16 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो 3 निकल कर आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो y का मान पूछा गया, तो y का मान तो 3 है, x का मान यहाँ पर 2 दिया गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, कार्तीय तल में x अक्ष पर y नियामक का मान होता है, कितना होता है, तो इसका y नियामक को मान जो होता है ना वो 0 होता है, बिल्कुल याद रखिएगा। अब चलिए आपको कैसे पीडीएफ को डाउनलोड करना, सब्जेक्टिव कहाँ पे आपको डाउनलोड होगा और इसका आंसर की कहाँ पर मिलेगा। तो सबसे पहले अपने फ़ोन में गूगल को ओपन करना। जैसे ही ओपन करते हैं BEUresult.com आपको सर्च कर देना। जैसे ही सर्च करते हैं तो इस तरह का आपको यहाँ पर इंटरफेस देखने को मिल जाएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, अब आपको कहाँ पर आ जाना, लेटेस्ट अपडेट पे आ जाना। लेटेस्ट अपडेट पे जैसे ही आप लोग क्लिक करते हो आपको नीचे आ जाना। नीचे आने के बाद देखिए यहाँ पर दिया गया है क्लास 9th है, यहाँ पर क्लास 10th मैथ अगस्त मार्चिक परीक्षा, तो इसी वाला पे आपको क्लिक कर देना। जैसे ही आप लोग यहाँ पर क्लिक करते हैं ना, क्लास 10th मैथ अगस्त मंथली एग्जाम यहाँ पर दिया गया, आपको नीचे आ जाना। जैसे ही आप लोग और नीचे आते हैं प्यारे बच्चों, और नीचे आते हैं तो यहाँ पर देखिए ज्वाइन टेलीग्राम का बटन दिया रहेगा, तो इस पर आकर आप लोग ज्वाइन टेलीग्राम पे क्लिक कर लेना। आपको और नीचे आ जाना है। जैसे ही नीचे आप लोग आते हैं तो यहाँ पर आपको आंसर की मिल जाएगा। ठीक है, देख सकते हैं सारा यहाँ पर आंसर की इसका अपडेट कर दिया गया। यहाँ पर डी नहीं, यहाँ पर ए है प्यारे बच्चों। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, ए है। ठीक है, सारा आंसर के देख सकते हैं यहाँ पर अपडेट कर दिया गया प्यारे बच्चों। कोई भी घबराने की बात नहीं है। सब्जेक्टिव क्वेश्चन की अगर बात रहा तो यहाँ से आप लोग सीधा आकर डाउनलोड कर सकते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन की अगर बात करते हैं, 19 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 19 नंबर, यदि किसी ज्यामिति आकृति समरूप नहीं होती है तो क्या होता है प्यारे बच्चों। तो 19 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, तो बिल्कुल सभी आयत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखना है, रैखिक समीकरण दिया गया x + 2y + 3z = 0 तथा इतना इतना, तो इसका हल होंगे क्या हो, कौन सा हल होंगे ये, तो बिल्कुल ये अनंत हल होंगे। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, x और y दो रैखिक समीकरण युग में कोई हल नहीं होगा, उनके क्या हो जाएगा बताइएगा। उसका आलेख जो हो जाएगा ना वो क्या होगा, बिल्कुल समांतर यानी पैरेलल होगा। अगला क्वेश्चन देखना, 3x² - 9x के शून्य क्या हो जाएगा। इसका शून्य क्या हो जाएगा बाबू, तो बिल्कुल याद रखना है 0,3। अगला क्वेश्चन देखिए, 12 और 20 के लसा और मसा का योगफल, लसा और मसा का इसका योगफल क्या हो जाएगा, 64। अगला क्वेश्चन देखिए, अल्फा, बीटा, गामा बहुपद AX³ प्लस, यहाँ पर कुछ दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर इसका शून्य क्या हो जाएगा, इसका शून्य जो निकल कर आ जाएगा, चलिए हम इसका आंसर बताते हैं डायरेक्ट। इसका शून्य जो निकल कर आ जाएगा आपका
D/A हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, बिंदु -3 को -5 किस चतुर्थांश में है? तो यहाँ पर चतुर्थांश सीखिए, जहाँ जहाँ कोई पाई दिखेगा वहाँ वहाँ समझिएगा आपका प्लस है। ठीक है, एक ट्रिक बताते थे, प्लस प्लस हो जाएगा। इधर देखिए कुछ नहीं, तो इधर माइनस, इधर इसके सामने प्लस। ठीक है, अब इधर देखिए दोनों तरफ है, तो ये हमारा क्या है, माइनस माइनस हो जाएगा। चौथा इधर के देखिएगा, इधर प्लस है तो इधर माइनस, यानी कि यही तो आपका पूछ रहे थे, ये प्रथम, ये द्वितीय, ये तृतीय आपका हो गया, ये चतुर्थ हो गया। तो यही तो आपका माइनस एक दिया गया, एक प्लस दिया गया, तो ऑप्शन नंबर क्या यहाँ पर द्वितीय, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, 26 नंबर, दिए गए धनात्मक पूर्णांक ए और बी के दो अद्वितीय हल Q और R प्राप्त होते हैं, जिसमें आपका A बराबर BQ प्लस R है, तो R का मान पूछा गया है। तो इसका आर का मान ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, पाई है, पाई क्या है, पाई का मान कितना होता है, 22/7 होता है। ये क्या है, अपरिमेय संख्या। अगला क्वेश्चन, सबसे छोटी अभाज्य संख्या सबसे छोटी सम संख्या का गुणनफल क्या होता था, 28 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 1/√7 है क्या, तो 1/√7 जो है ना, ये क्या है, तो आपका क्या है, इसका आपका आंसर आप लोग जरूर बताइएगा, इसको क्या हम लोग बोलेंगे। ठीक है, इसका आंसर हम ऐसे आपको बताते हैं, इसका आंसर सी में मिलेगा, लेकिन ये क्या बोलते हैं आप लोग इसका कमेंट करना है। ठीक है, तो आपका जितना भी सारा क्वेश्चन बताया बिल्कुल ओरिजिनल, कोई भी यहाँ पर एडिटिंग वगैरह नहीं है, देख सकते हैं बिल्कुल ओरिजिनल प्रश्न पत्र, यही आपका हूबहू परीक्षा में देखने को मिलेगा। चलिए मिलेंगे इसी तरह अगले नए नेक्स्ट